हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। तो आप सब जानते ही हैं JK SSB क्लास 4 का हम परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो कि है एवरेज। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या है। तो एवरेज, जिसको हम हिंदी में औसत भी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं औसत, और इसका एक और नाम है जो कि है मीन। मीन भी हम इसे बोलते हैं। एवरेज, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एवरेज होती क्या है। एवरेज, जब भी आपको कोई डाटा प्रोवाइडेड होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका डाटा दिया जाता है किसी टाउन के लोगों की एज के फॉर्म में, या लोग क्रिकेटर्स के रन्स की फॉर्म में दिया जाता है, किसी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उसकी फॉर्म में कोई डाटा दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो बताइए। जहाँ कोई टाउन है उन लोगों के जो एवरेज एज है वो बताइए। तो वो आप किस तरह से निकालोगे। एवरेज का एक ही फार्मूला है और उससे कोई भी जो है क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। तो वो फार्मूला क्या है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एवरेज का फार्मूला है कि सम उसी डाटा का जो आपको प्रोवाइडेड होगा, एज प्रोवाइडेड होगी तो उसका सम करना है, रन्स प्रोवाइडेड होंगे उसका जो है सम करना है, या कोई मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो प्रोवाइडेड हैं तो उसका सम करना है, यानी कि सम ऑफ द डाटा गिवन। और अपॉन में आएगा नंबर, यानी कि कितने नंबर में जो डाटे को डिवाइड किया गया है, जो डाटा है आपका उसको कितने नंबर में डिवाइड किया गया है वो आएगा अपॉन में। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एवरेज का जो है कंसेप्ट सिखाता हूँ किस तरह से। मान लीजिए आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी क्लास के जो 5 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए किसी क्लास के जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनके आपको मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि 50, 60, 70 और मान लीजिए 40, 30, इस तरह से। यानी कि कोई 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स आ रहे हैं, एक के 50 आ रहे हैं, एक के 60 आ रहे हैं, एक के 70 आ रहे हैं, एक के 40 आ रहे हैं, एक के 30 आ रहे हैं। तो आपको बोला जाता है कि हमें एवरेज मार्क्स बताइए, इन 5 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या होंगे। तो उसमें आपने लगाना है ये वाला फार्मूला। तो सबसे पहले आप करोगे सम ऑफ द डाटा, जो भी आपको डाटा दिया जाएगा इसका आप करोगे सम। तो करिए, इसका सम कितना होता है 6, 5, 11, 7, 18, 4, 22, 22 और 25, यानी कि 250। ठीक है, सम हमने कर लिया, वो हो गया 250। तो डिवाइडेड बाय क्या आता है, नंबर ऑफ जो इसमें जैसे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा कि कितने स्टूडेंट्स के जो है हम मार्क्स जो है उनकी एवरेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि आपके डाटा को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके डाटा को 1, 2, 3, 4, 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। ठीक है, तो आपने नीचे लिख देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एवरेज, जो हर एक बच्चे के मार्क्स होंगे वो आएंगे 50 मार्क्स, यानी कि एवरेज मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वो आएंगे 50 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपने इनको निकालना है। एवरेज, मुझे नहीं लगता एवरेज में आपको कोई भी दिक्कत आई होगी। आप ढेरों सारी एग्जांपल्स लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको एज प्रोवाइड होती है किसी की, वहाँ पे आप किसी 10 बंदों की एज प्रोवाइड है तो उसकी आपको एवरेज बतानी है, तो वो आप अभी ईजिली बता पाओगे। तो आपने सिर्फ ये फार्मूला जो है ये ध्यान में रखना है। इसको आप अच्छे से 2-3 बार लिखिए। ऊपर आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी उसका सम करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हो गया आपका एवरेज। अब आ जाती हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, वो हम अब करेंगे। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि लगातार होते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, जिनमें बराबर इक्वल डिस्टेंस होता है, उनकी अगर आपको एवरेज पूछी जाए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि एवरेज निकालिए किनकी, 30, 40, 50, 60 एंड 70। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स की हमें एवरेज बताइए। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें इक्वल डिस्टेंस होता है। देख लीजिए इनमें क्या है, 10 का डिफरेंस है।
कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं, जो लगातार आते हैं और इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस के बाद जो है वो आते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, जो सेंटर में नंबर होगा, यानी कि जहाँ पे टोटल 5 नंबर है, यहाँ से आपने 2 नंबर छोड़ दिए, यहाँ से आपने 2 नंबर छोड़ दिए, जो भी मिडल में आपका नंबर होगा वो आपकी एवरेज होगा। उसमें आपने ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप जो है इजली ट्रिक के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर तो मैंने 5 नंबर लिए थे, आपके लिए आसानी होगी कि जो 2 नंबर यहाँ से छोड़े, 2 नंबर यहाँ से छोड़े और आपने बीच वाला नंबर पिक कर लिया। अगर आपको इवन नंबर प्रोवाइडेड है, जैसे मान लीजिए आपको नंबर प्रोवाइडेड है 6, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब आपको 6 नंबर प्रोवाइडेड है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। 3 नंबर यहाँ से छोड़ दिया आपने, 3 नंबर यहाँ से छोड़ दिए। इसके सेंटर में क्या आता है, 30 और 40 के बिल्कुल सेंटर में क्या आएगा, आपको पता है 35 आएगा। तो 35 इसकी हो जाएगी एवरेज। पर ध्यान रखना है, ये मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सेंटर वाला नंबर निकालने में कभी प्रॉब्लम आती है, कि कई बार आपको हो सकता है कि नंबर जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड हो, जो मुश्किल हो, तो आपने कुछ भी नहीं करना है। ये जो नंबर होगा 40, इसको करना है इसमें प्लस 30 डिवाइड कर लेना है 2 से, कितना मिलेगा आपको 70/2 यानी कि 35, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 35। अगर आपको ऐसे नहीं निकल रहा है तो आपने क्या करना है, इस नंबर और इस नंबर को प्लस करना है, डिवाइड कर लेना आपने 2 के साथ, तो निकल जाएगा सेंटर वाला नंबर, ठीक है। इस तरह से हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो है वो हम एवरेज निकालते हैं। होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम निकालते हैं, आपको बोला जाए एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। बड़ी बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्लास 4 के एग्ज़ाम में आपको जो मैं अभी जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है और इनको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। तो चलिए हम निकालते हैं एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आपने 9th में पढ़ा होगा ये नंबर, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका आपको फार्मूला 9th में आपने पढ़ा है, क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही फार्मूला होता है सम का। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे क्या है n है, तो n आ गया नीचे, n और n यहाँ से कट जाएगा, आपके पास जो है n प्लस 1/2, ये जो है आएगा एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फार्मूला। अब आपको कोई भी नंबर दिया जाए, n की जगह अगर आपको बंदा जो भी एग्जामिनर है वो अगर बोलता है कि एवरेज ऑफ 67 नेचुरल नंबर्स बताइए फर्स्ट, और एवरेज ऑफ 90 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आपने सिंपल n की जगह जो है यहाँ पर जो नंबर प्रोवाइडेड होगा वो फिल करना है, और जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो चलिए, हमें अगर यहाँ पे 67 प्रोवाइडेड है, मान लीजिए 67 प्रोवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे 67 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 34 जो है आपकी एवरेज निकल जाएगी 67 नेचुरल नंबर्स की। और मान लीजिए अगर आपको नंबर प्रोवाइडेड होता है 50, फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हमें बताइए। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का आपने एन यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 51/2 यानी कि 25.5। अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें क्या किया, फार्मूला रटा दिया। नहीं, मैं आपको फार्मूला नहीं रटाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक ये फार्मूला बना कैसे। अगर आपको फार्मूले से नहीं करना है तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे भी जा सकते हो। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 50 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज चाहिए, ठीक है, फर्स्ट 50 एंड नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज चाहिए। यहाँ पे आपने लिखना है एवरेज ऑफ फर्स्ट, ये मैं लिखना भूल गया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाता है कि हमें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का एवरेज चाहिए, तो आपने क्या करना है, पूरी काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 सो ऑन टू 25 26 27 सो ऑन टू 50, ठीक है। ये आपने 1 से लेके 50 तक काउंटिंग पूरी लिख ली। अब मैंने ऊपर आपको अप्रोच बताई थी कि आपने क्या करना है, 50 यानी कि क्या है, एक इवन नंबर है
और इवन नंबर की अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि आपने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस को है, इक्वल डिस्टेंस जो है यहाँ से मूव करना है, इक्वल डिस्टेंस यहाँ से मूव करना है और बीच में जो नंबर होगा वो आपकी एवरेज होगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर है 50, यानी कि 25 हम यहाँ से मूव करेंगे, 25 नंबर हम यहाँ से मूव करें यहाँ तक, और 25 नंबर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करें। ठीक है, तो हमें बीच वाला नंबर जो होगा हमारा वो एवरेज होगा। ठीक है, अब 25 और 26 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 25.5, और मैंने ऊपर फार्मूले के थ्रू क्या निकाला, यही तो आया हमारा आंसर 25.5। अब आप बोलोगे कि हमें सर सेंटर निकालना नहीं आता, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपने क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर में ऐड करना है, 25 + 26 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये क्या आ गया 51/2, इसको जब आप डिवाइड करोगे क्या आ गया 25.5। ठीक है, होप इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। आप इसको कॉपी में बता दीजिए। सबसे पहले हमने एवरेज का कंसेप्ट समझा, उसके बाद हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स की एवरेज किस तरह से निकालते हैं वो कंसेप्ट समझा, और उसी के बाद हमने समझा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है ये रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज उठाते हैं। अब हम करते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए होल नंबर में बड़े बच्चे का जो है गलत आंसर मार्क करते हैं, तो आप सीखिए कि आप ये गलती ना करें। आपको बोल दिया जाता है कि हमें निकाल के दीजिए फर्स्ट 138 नंबर्स की जो है 138 होल नंबर्स हैं उनकी एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर्स। ठीक है, बताइए इसकी एवरेज क्या होगी। लगाइए दिमाग और मुझे आंसर प्रोवाइड कीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालने का फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप इसको नेचुरल नंबर ट्रीट कर सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है होल नंबर, यानी कि यहाँ पर 0 भी है। ठीक है, 0 की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है स्टार्टिंग में। अगर आप इसको सम करोगे, सम में 0 की कोई वैल्यू आएगी जी, अगर 1 + 0 करते हो तब भी 1 ही रहता है, 2 + 0 करोगे तब भी 2 ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने जब नेचुरल नंबर्स का ही फार्मूला लगाना है यहाँ पे n+1/2, लेकिन n को 138 ना मानकर आपने मानना है 137, क्योंकि 0 जो होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। जब हम 0 को नेगलेक्ट कर देंगे आपके पास टोटल n कितना बच जाएगा 137। ठीक है, मैंने बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर्स। ठीक है, 138 उन्होंने बोला होल नंबर्स की हमें एवरेज बताओ, तो मैंने 0 को नेगलेक्ट कर दिया, हमारे पास n कितना बच गया 137, यानी कि अब ये क्या बन गया एवरेज ऑफ फर्स्ट 137 एंड नेचुरल नंबर्स। अब ये बन गया क्योंकि हमने 0 यहाँ से निकाल दिया, तो अब ये नेचुरल नंबर बन गया। नेचुरल नंबर का मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि वो क्या होता है n+1/2, यही फार्मूला होता है नेचुरल नंबर का। ये हम इसमें अप्लाई कर देंगे, करिए अप्लाई, क्या आंसर आता है आपका निकालिए। तो यहाँ पर आएगा आपका फार्मूला n कितना आ गया 137 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कितना आ गया 813 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 69। ठीक है, जिन्होंने गलती से किया होगा, क्यों जिन्होंने 138 लेके किया होगा उनका आएगा 69.5, जो कि गलत आंसर होगा। मैंने आपको बता दिया, जबकि जब भी आपको फर्स्ट 90 फर्स्ट 300 जो भी नंबर प्रोवाइडेड हो, अगर होल नंबर है वो, तो आपने क्या करना है n को -1 कर देना है। अगर यहाँ पे 138 है तो n को कितना अज्यूम कर लेना है आपने 137। ये होल नंबर का जो है वो फंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, अब आते हैं इवन नंबर्स पे हम। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाता है कि हमें निकाल के दीजिए एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ इवन नंबर्स आपको बोल दिया जाता है कि एवरेज हमें निकाल दीजिए, इवन नंबर्स की हमें एवरेज निकाल दीजिए फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपको कोई नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि हमें 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की जो है वो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की जो है वो एवरेज हमें निकाल के दीजिए। ठीक है, अब आपको ये बोल दिया जाता है, निकालिए, आप अपने दिमाग से निकालिए कि फर्स्ट एवरेज क्या होगी फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की।
तो आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, यही होते हैं इवन नंबर्स, पहले 5, क्योंकि दो है वो फर्स्ट इवन नंबर है, ठीक है। और यहाँ से हमने स्टार्ट होना और 5 जो है इवन नंबर हमने काउंट कर दिए। तो हमें क्या बोला गया है, उनकी जो है हमें एवरेज निकाल के बताइए, ठीक है। तो देखिए, दो हमने स्टेप यहाँ से मूव करा, 2 हमने स्टेप यहाँ से मूव करा, बीच में नंबर हमें मिला 6, यानी कि 6 जो है वो इसकी क्या आ गई एवरेज। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की एवरेज 6 आई। यहाँ से आपको कुछ दिमाग में लग रहा है कि हमने जब लिखा कि हमें फर्स्ट 5 इवन नंबर की एवरेज चाहिए तो वो आ गई 6, यानी कि ये क्या आ गया n+1, क्योंकि n 5 था उसमें +1 किया तो 6 आ गया। यानी कि जब भी हम एवरेज निकालेंगे इवन नंबर्स की, जो भी हमें नंबर प्रोवाइडेड होगा, जैसे कि हमें अगर बोल दिया जाए कि फर्स्ट 9, बोल दीजिए कि फर्स्ट 9 इवन नंबर्स की हमें एवरेज बताए, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे कि n+1 यानी कि 10 जो है इसकी एवरेज होगी। निकाल के देख लीजिए आप, 2, 4, 6, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 हो गए 10 नंबर। काउंट कर लीजिए, जो 9 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर, फर्स्ट 9 इवन नंबर्स, ठीक है। इसकी एवरेज काउंट कर लीजिए आप बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से, 4 हमने यहाँ से जोड़े, 4 हमने यहाँ से जोड़े, 10 नंबर आ गया एवरेज। यानी कि एवरेज जब भी आपको बोला जाएगा कि एवरेज ऑफ इवन नंबर हमें निकाल के बताइए, तो आपने डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है n+1 सिंपली, ठीक है। जो भी नंबर आपको प्रोवाइडेड होगा +1 कर देना है आपने, बस आपकी एवरेज वहीं पे निकल जाएगी, कोई आपने फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार दोबारा समझ लीजिए कि मैंने बोला फर्स्ट 5 इवन नंबर की हमें एवरेज बताइए, तो वो 6 आ गई। फर्स्ट 9 की बोला तो वो 10 आ गई, यानी कि n+1 का फार्मूला जो है वो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने इवन नंबर्स की जो है वो एवरेज निकालनी है। अब इवन नंबर्स की जो है आपको एवरेज सिर्फ इसी तरीके से नहीं पूछी जाएगी, वो आपको 2-3 टाइप के थ्रू पूछ सकता है। अब आपको इस तरह से ही पूछ सकता है, ये आप करिए इसको, आपको बोल दिया जाए कि हमें एवरेज निकाल के बताइए, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 87, ठीक है। अब बताइए किस तरह से करोगे आप। अब आपको उसने क्या पूछा है कि हमें एवरेज बताइए इवन नंबर्स की जो कि 1 और 87 के बीच में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किस तरह से करना है ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपने देखना है कि जो फर्स्ट में इवन नंबर आएगा, सबसे फर्स्ट इवन नंबर कौन आएगा इसके पास, 2 आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो 2 यहाँ पे लिख देना है, बीच में डाल देना प्लस, और लास्ट इवन नंबर इससे नीचे वाला देखना है आपने, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाला और यहाँ से नीचे वाला जो है लास्ट इवन नंबर। 87 से पीछे क्या आता है 86 जो कि इवन नंबर है, और 86 आपने यहाँ पे लिख देना है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2, यानी कि 88/2 यानी कि 44, ठीक है। इस तरह से आपने बोलना जब आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड हो कि एवरेज ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 87। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 to 87, फिर क्या करना है, 2 को ही, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 2 ही है, तो तब भी आपका आंसर यही रहेगा। अगर आपको बोल दी जाएगी 3 है, 3 to 87, तब बताइए क्या आंसर होगा आपका। 2 की जगह 3 जो है आड नंबर है, तो आप क्या लोगे 4 + 86, इस तरह से आपने करना है, 4 + 86/2, इस तरह से आपने इसको करना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 to 86 ऐसे बोल दिया जाए, फिर 4 खुद इवन नंबर है, फर्स्ट इवन नंबर 4 ही आ जाएगा, और 86 लास्ट इवन नंबर है तो 86 खुद ही आ जाएगा, तब भी आंसर यही रहेगा। समझ गए आप। बेसिकली करना क्या होता है इन तरह के क्वेश्चन में, जब आपको इवन नंबर बोला है तो चुपचाप आपने फर्स्ट इवन नंबर, तो मैं आपको जो है इसका अलग से ही फार्मूला लिखा देता हूँ, फर्स्ट इवन नंबर ऐसे लिख देता हूँ, आपके याद रहेगा, फर्स्ट इवन नंबर प्लस लास्ट इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। बस ये आप अपनी कॉपी पे इस तरह से लिख दीजिए, आपको जो है वे लर्न करने में जो है थोड़ी आसानी रहेगी।
तो इवन नंबर्स की इसी दो टाइप्स की जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो आपको डायरेक्ट जिसमें n+1 का फार्मूला लग रहा होगा, एक इस तरह से पूछा जाएगा, एक आपको पूछा जाएगा इस तरह से, जो मैंने आपको भी करवा दिया। अब हम मूव करते हैं ऑड पे। ऑड नंबर सबसे आसान जो है, मान लीजिए आपको बोला जाता है कि हमें एवरेज निकाल के बताइए, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, इसका फार्मूला सबसे इजी है। अब मैं आपको कोई एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि हमें एवरेज बताइए पहले 5 इवन ऑड नंबर्स की। ठीक है, n=5, तो पिक कर लीजिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। वो क्या आएंगे, 1 3 5 7 9। 2 यहाँ से मूव करे, 2 यहाँ से मूव करे, 5। ठीक है, 5 जो आ गई आपकी एवरेज आ गई। एन अगर आपको बोल दिया जाता है फर्स्ट 9 जो है इवन नंबर्स हैं, उनकी हमें एवरेज बताइए। फर्स्ट n=9, फर्स्ट 9 जो है ऑड नंबर्स हैं उनकी हमें एवरेज बताइए। तो आपने पहले 9 जो आपके ऑड नंबर्स होंगे वो पिक करने हैं, 7 9 11 13 14 15 16 17। ठीक है, कितने हो गए, 9 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लीजिए 19। अब हो गया आपके कितने, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, 9 ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कर लीजिए काउंट, 4 यहाँ से छोड़ दिए आपने, 4 यहाँ से छोड़ दिए, तो 20 वाला नंबर जो आ गया आपका एवरेज आ गया। बस ऑड नंबर्स में मीन या फिर एवरेज जो हम निकालते हैं वो निकालना सबसे आसान है, क्योंकि जो भी आपको नंबर प्रोवाइडेड होगा, जैसे इधर हमने बोला कि हमें एवरेज बताओ पहले 5 ऑड नंबर्स की, तो उसका आंसर 5 ही आ गया। जब हमने बोला कि हमें एवरेज बताओ पहले 9 ऑड नंबर्स की, तो उसका आंसर 9 ही आ गया। यानी कि जब भी आपको बोला जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो वो n ही रहेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपको बोल दिया जाए एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स, तो उसका आंसर क्या आएगा, 11। अगर बोल दिया जाए 17, तो आंसर क्या आएगा, 17। अगर बोल दिया जाए 19, तो आ जाएगा आंसर 19। यानी कि सेम जो नंबर वही रह जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बेस पर, जैसे इवन नंबर्स में आपको दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, तो इसमें भी पूछा जाता है, उस पर भी हम थोड़ी नज़र डाल देते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमें बोल दिया जाए कि हमें एवरेज निकाल के बताइए, एवरेज ऑफ नंबर्स बिटवीन 57 to 168। ठीक है, इस तरह से आपको बोल दिया जाता है। इसमें भी फार्मूला वही लगना है, लेकिन इवन की जगह सिर्फ ऑड हो जाना है। इसमें क्या लिखना है आपने कि फर्स्ट ऑड नंबर प्लस लास्ट ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आपका इसमें लगेगा, तो लगा दीजिए फार्मूला। 57 खुद ऑड नंबर है, यानी कि फर्स्ट ऑड नंबर ये खुद हो जाएगा, प्लस 168 इवन नंबर है, इससे जो लास्ट, इससे पहले कौन सा जो है ऑड नंबर आता है, 167 डिवाइडेड बाय 2, 4 2 2 डिवाइडेड बाय 2, 112 जो आपकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एवरेज की सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, तो आपने बिल्कुल ध्यान से करना है। मैंने आज आपको क्या क्या करवाया, एक तो सिंपल एवरेज का मतलब बताया, उसके बाद हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं वो हमने सीखा, नेचुरल नंबर्स की एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं वो हमने सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि इवन नंबर्स की एवरेज किस तरह से निकालते हैं वो हमने सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि ऑड नंबर्स की जो है एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं, और उसी के साथ जो ऑड और इवन नंबर्स हैं उनके बेस पे ये जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते थे वो हमने सीखे, और उनके मैंने फार्मूले आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं, और आप अपनी फिर जो नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इनको लिख सकते हो। इसका फार्मूला, इवन नंबर का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आर का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फार्मूला है इनको आपने बस ध्यान में रखना है। इससे बाहर आपको एवरेज के जो क्वेश्चंस अभी इनके बेसिस पे जो फ्रेम होंगे क्वेश्चंस, वो हम अपनी अगली जो वीडियो करेंगे उसमें हम करेंगे। तो आज मैंने आपको जो मेन फार्मूले थे, जहाँ जो मेन कंसेप्ट एवरेज के यूज़ होने थे, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और हमारे जो चैनल है
उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसी ही जो लेक्चर्स हैं डेली बेसिस पर चाहिए तो आप ज़रूर हमारी जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है हमारी वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं तो उसकी बेल नोटिफिकेशन अगर आपने रखी होगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू। फिर आज की क्लास में इतने रखते हैं।